Hello students, this is Archana from eLearning. Today I am here with you with a new topic, that's a Kabirdas Ji ke Dohe, First PUC Karnataka Board. Today we will discuss part 3. As part 1 and 2 I have already explained, at the link I have given in description box, you can refer it. माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा होएगो मैं रूंदूंगी तोए। इन दोहों के माध्यम से कबीरदास जी हमको संदेश देना चाहते हैं कि हमें अपने अच्छे समय में अभिमान न करके सहजता से, सरलता से, अच्छे व्यवहार से सबका सम्मान करना चाहिए, सबकी भावनाओं को समझना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि माटी माने मिट्टी, सॉइल। कहे कुम्हार से, कहती है, कहे मीन्स कहती है, कुम्हार मीन्स जो घड़े बनाता है उससे कहती है माटी माने मिट्टी कहती है। तू क्या रौंदे मुझे, तू मुझे क्या रौंद रहा है। रौंद रहा है मतलब जब मिट्टी को कुचलता है ना कुम्हार, उसको बनाने के लिए, मुलायम बनाने के लिए, जिससे कि वो उसको एक आकार दे पाए, घड़े का आकार, दीपक का आकार, तरह तरह के आकार कुम्हार मिट्टी को देता है। तभी तो हम दिया देख पाते हैं, हम घड़े का यूज़ कर पाते हैं, हम सुराही का यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि कुम्हार उसको कुचल कुचल कर, रौंद रौंद कर मिट्टी को चिकना और मुलायम बनाता है। एक दिन ऐसा होएगा, एक दिन ऐसा होएगा में आएगा, मैं रूंदूंगी तोए, तू मेरे तले दब जाएगा और मेरी मिट में ही मिल जाएगा। रौंदूंगी मतलब मैं कुचलूंगी, लोग तुझे कुचलेंगे, क्योंकि मृत्यु के बाद आदमी क्या होता है, मिट्टी में ही मिल जाता है। उसका जब अंतिम संस्कार होके वो कहाँ मिल जाता है, मिट्टी में। तो तू भी मिट्टी मिल जाएगा और तू भी मेरे साथ में रौंदा जाएगा। तो इसीलिए तू अभी अभिमान मत कर। इस बात से मैंने कहा था, कबीरदास जी कहते हैं कि कभी भी किसी को अभिमान नहीं करना चाहिए, कभी किसी का अपमान करके उसको दुखी नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय बहुत बलवान होता है और कभी किसी के जीवन में अच्छा समय आता है, कभी बुरा समय आता है। तो अपने अच्छे समय का सदुपयोग करके लोगों की मदद करना चाहिए और उनका भूल कर भी अपमान ना करें। अब हम इसको एक बार इंग्लिश में समझ लेते हैं। माटी कहे कुम्हार से, माटी मीन्स सॉइल, कहे मीन्स सेज, कहे मीन्स सेज। कुम्हार से, कुम्हार मीन्स पॉटर हु मेक्स अ पॉट, दीपम and other article of the clay, that is called potter. Okay, तू क्या रौंदे मोए, why are you stamping on me? रौंदे means mashing with the hands or feet. Why are you mashing me? एक दिन ऐसा होएगा, one day will come, होएगा means it will come, मैं रूंदूंगी तोए, you will mix in me and people will stamp, people will mash you. So that Kabirdas Ji want to say, everybody, they want to give the message to the people, they should not be proudy in their good time, in their favorable time, because everybody's life, good days or bad days will be coming. Okay, time never be same for everybody. So when you are having the favorable time, you are having good time, or that time you should not insult anybody and behave with everybody with the respect. निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाए। निंदक माने जो हमारी निंदा करता है, जो हमारी कमियां निकालता है, हमें कहाँ सुधार करना है, हमारी बुराइयां करता है, हमारी बुरी चीज़ों को खोजता है, उसको बोलते हैं निंदक। नियरे मीन्स पास में, राखिए मैंने उसको अपने आसपास रहने दीजिए, ऐसे लोगों को जो आपकी कमियां निकालते हैं। आंगन कुटी छवाए, कबीरदास जी तो कहते हैं कि ऐसे लोग जो आपकी कमियां निकालते हैं उनको अपने घर में एक सेपरेट घर बना के, एक कमरा बना के, और पत करे कुटिया, जो पुराने ज़माने में मिट्टी के घर होते थे उसको बोलते कुटिया, बना के रहने देना चाहिए। क्यों? बिन पानी, क्योंकि बिना पानी के, बिना साबुन के, निर्मल करे सुभाए,
निर्मल माने अच्छा बनाते हैं। ये क्या करते हैं, हमको बिना पानी बिना साबुन के बिना मेहनत के हमारी गलतियों को हमें बताकर हमें अच्छा बनाने में हमारी सहायता करते हैं। तो कबीरदास जी संदेश ये देना चाहते हैं कि जो इंसान हमारी कमियां निकालता है, हमारी बुराइयों को हमें दिखाता है, उससे हमें नफरत नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसे इंसान को हमारे आसपास रहने देना चाहिए, जिससे हम अपनी कमियां जानकर उनको सुधारने का प्रयास करें और एक अच्छे इंसान के रूप में, एक क्या करना चाहिए, चतुर आदमी के रूप में उभर कर सामने आए और एक अच्छे इंसान बन पाए। तो जो हमारी बुराई करने वाले हैं उनका हमारे जीवन में बहुत महत्व है, ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। अब इसको हम एक बार इंग्लिश में समझ लेते हैं। निंदक नियरे राखी। निंदक means the person who criticizes, who find out our mistakes, our weak points. Near means near to us. Near to us. Rakhiye means let them live surrounding us. Angan means the compound, the porch which is in our house. Kuti chhabai means actually the mud house. The thing they want to say mud house, but nowadays there's no mud house, so we can let them to live surrounding us. We should not be angry with them. Why? Bin pani, without water. Sabun bina, without soap. Nirmal kare subhai. Nirmal means clean. They make us clean means without mistake free, because they are finding our mistake. And when we find our mistake, because every person thinks I am perfect. When somebody says, oh, you are having this problem, then definitely try to improve that and become a very perfect person. Okay, so that is why we should allow these people surrounding us, so we can find out a mistake and we can correct them, so we will be very perfection. We will have perfection. पहले दोहे में कबीरदास जी कहते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माहे, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाहे। कबीरदास जी कहते हैं कि एक कस्तूरी नाम का सुगंधित पदार्थ होता है, वो किसकी कुंडली में बसता है? मृग माने हिरण की कुंडली माने नाभि। कुंडली मीन्स क्या होता है? नाभि। हिरण की नाभि में वो सुगंधित पदार्थ पाया जाता है। किसे पाया जाता है? हिरण की नाभि में वो सुगंधित पदार्थ। पर उस हिरण को पता नहीं चलता, वो उस सुगंध को ढूंढते ढूंढते पूरे जंगल में घूमता है और उसे ये नहीं पता कि सुगंधित पदार्थ मेरी ही नाभि में है और ये सुगंध मेरी ही नाभि से आ रही है। इसी प्रकार ऐसे घटे घटे राम है, मतलब घट घट माने हर जगह हर कण में भगवान राम निवास करते हैं। दुनिया देखे ना है, पर दुनिया को मतलब लोगों को दिखाई नहीं देते और लोग उनको कहाँ कहाँ ढूंढते फिरते हैं? मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हर जगह देखते फिरते हैं, पर वो ये नहीं देखते कि उनके खुद के अंदर भी ईश्वर है, वो खुद भी एक ईश्वर का अंश है। उनके आसपास चाहे सजीव चीज़ें हों चाहे निर्जीव चीज़ें हों, हर जगह ईश्वर का निवास है। वो भी एक मृग माने हिरण की तरह अनजान बन के अज्ञानियों की तरह इधर उधर भटकते रहते हैं। अब हम इसको एक बार इंग्लिश में समझ लेते हैं। कस्तूरी मीन्स kind of very fragrant substance which give very strong smell. Kundali means navel. Kundali means what? Navel of the or belly button of the person. Basai means it founds this smelling substance, the fragrant substance is found where? Mrag means deer, in the belly button or in the navel of the deer. Dhoonde ban maahe means dhoonde means search. Who search the smelling substance? Deer. Actually it is found in the deer's navel only, deer's belly button only, but the deer will be searching in whole forest what? The smelling substance, from where the smell is coming, because but he cannot find out this smell is coming from its navel only. Okay, same way ऐसे घट घट राम है, same way घट घट means everywhere, each and every particle, whether it's living or non living, Lord Rama is found. दुनिया देखे ना है, but people do not find them. They search
for the God in the temples, in the mosque, in the Gurudwara, in the church, but they won't try to realize this God is in there itself. Okay, and even in the surrounding, in every living and non-living thing, God is there. Okay, thanks for watching my video. If you like my video, please like, share and subscribe. Have a nice day.